श्री राधे। नमस्कार दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज आपके लिए एक सुंदर वीडियो लेके आया हूँ, जिसमें आज मैं आपको श्री निधिवन जी के बारे में बताऊँगा और उसकी जगहों का दर्शन करवाऊँगा। वृंदावन में एक स्थान है निधिवन, जो दिव्य वृंदावन है। आप कभी वृंदावन में जाओ तो इस निधिवन में ज़रूर जाना। ये बड़ा ही पवित्र, दिव्य, रहस्यमयी और धार्मिक स्थान है। आइए हम सबसे पहले मेन गेट से निधिवन जी में प्रवेश करते हैं। ये जो आप देख रहे हैं ये मेन गेट है निधिवन जी का। आप जैसे ही इस गेट से अंदर जाओगे, आपके सीधे हाथ की तरफ, दाएं हाथ की तरफ आपको प्रसाद मिलेगा, जो आप बंदरों के लिए ले सकते हो। जैसे ही आप अंदर जाओगे वहाँ पे आपको एक बोर्ड दिखाई देगा। उस पर स्वामी श्री हरिदास जी के बारे में बताया गया है कि किस तरह से स्वामी श्री हरिदास जी ने बांके बिहारी को निधिवन में प्रकट किया। वो सब लिखा हुआ है। जैसे ही हम निधिवन के अंदर जाते हैं, वहाँ जाते ही हमें निधिवन की दिव्यता का एहसास होता है। यही वो स्थान है जहाँ आज भी राधा कृष्ण और गोपियाँ रास रचाते हैं। आज भी प्रतिदिन रात्रि 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ रास होता है। रात्रि के समय निधिवन से सभी व्यक्ति तो क्या, जीव जंतु सभी वहाँ से चले जाते हैं। कोई भी यहाँ रुक नहीं पाता है। यह हमेशा भगवान का नित्य निवास रहता है। जब आप निधिवन जी में प्रवेश करो तो यहाँ की मिट्टी को, यहाँ की रज को अपने माथे से जरूर लगाना और राधे राधे गाते जाना। निधिवन जी में आपको कोई भी पेड़ सिंगल रूप में नहीं मिलेगा। यहाँ आपको समूह के रूप में पेड़ मिलेंगे। 2 मिलेंगे, एक दूसरे पेड़ से लिपटे हुए। एक काला वृक्ष मिलेगा, एक गोरा। संत जन बताते हैं ये काला वृक्ष कृष्ण है और जो गोरा वृक्ष है वो साक्षात श्री राधा रानी है। एक दूसरे से वृक्ष आलिंगन है। प्रत्येक वृक्ष राधा कृष्ण स्वरूप है। ये वृक्ष ऊपर की तरफ नहीं, जमीन की तरफ बढ़ते हैं, झुके रहते हैं और इनका आकार भी मानव जितना ही है। ये सभी वृक्ष रात्रि में गोपी बन जाते हैं। और ये वृक्ष आज के नहीं हैं, लगभग 5,500 साल पुराने हैं। यहाँ के वृक्षों लताओं पताओं से आप छेड़छाड़ बिल्कुल मत करिएगा और थोड़ा अपने सामान का ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप बंदर आते हैं और बंदर आपका सामान, चश्मा वगैरह, पर्स छीन के ले जा सकते हैं। इसलिए थोड़े से चिन्ह ले लीजिएगा और उन्हें प्रसाद रूप में वहाँ डाल दीजिएगा। अब निधिवन में अंदर जाते ही आपके दाहिने तरफ जो सबसे पहले स्थान आएगा वो है ललिता कुंड। इस कुंड के बारे में मैं आपको बता दूं, जब भगवान श्री कृष्ण रास कर रहे थे तभी ललिता आदि गोपियों को, सभी सखियों को, ललिता, विशाखा, सबको प्यास लगी और ललिता जी ने भगवान से अनुरोध किया कि प्रभु हमें प्यास लगी है। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी वंशी से वहाँ पर खोदा और वहाँ से पानी निकला। सभी ने वहाँ पानी पिया और तब से जहाँ से पानी निकला एक कुंड बन गया और इस कुंड का नाम पड़ा ललिता कुंड। अब इसको भक्तों के आग्रह के कारण से पत्थर लगा के पक्का कर दिया है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। यह स्थान आप देखते जाइए, कितना सुंदर स्थान है। श्री हरिदास जी महाराज ने इस निधिवन जी में ही रहकर अपनी संगीत साधना को पूरा किया और भगवान के लिए इतना गाया कि राधा और कृष्ण साक्षात रूप में प्रकट हो गए। और जब राधा कृष्ण प्रकट हुए तो दोनों एक संयुक्त रूप में हो गए, एक श्री विग्रह बन गए, जिसे हम बांके बिहारी कहते हैं, जिसका दर्शन आप वृंदावन में करते हो। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं। जब आप बांके बिहारी प्राकट्य स्थल से आगे जाओगे तो आपको एक जगह दिखाई देगी, वो है रंग महल। बड़ा ही दिव्य स्थान है रंग महल। जब भगवान रास करते हैं और भगवान थक जाते हैं तो भगवान सोते हैं
और ऐसा भक्तों के मन में भाव आता है कि भगवान को अब सोने के लिए बिस्तर चाहिए, उन्हें भूख लगाई होगी। तब भगवान के लिए यहाँ एक सोने की सैया बनाई जाती है जिस पे चादर बिछाई जाती है, और इस महल में लोटा, दातुन, लड्डू, भगवान का श्रृंगार आदि रखा जाता है। यहाँ भगवान का श्रृंगार किया जाता है। यह सब सामान रात्रि में रखकर कपाट बंद कर दिए जाते हैं। जब सुबह 5 बजे कपाट खोला जाता है तो बंधुओं, भगवान का बिस्तर अस्त व्यस्त मिलता है। जो पान रखा जाता है वो चबाया हुआ मिलता है, दातुन भी कुची हुई मिलती है, और लड्डू का प्रसाद का भोग भी खाया मिलता है। ऐसे लगता है जैसे भगवान यहाँ खुद आकर सोए हैं। बड़ा ही दिव्य स्थान है निधिवन, जरूर दर्शन करना आप। इस तरह से रंगमहल की महिमा बन जाती है। यह श्रृंगार ही चढ़ाया जाता है और श्रृंगार ही प्रसाद रूप में मिलता है, जिस श्रृंगार को हमारी श्री किशोरी जी राधा रानी करती है। रंगमहल से निकलकर आप आगे चलोगे तो आपको एक समाधि दिखाई देगी, और एक पत्थर से पक्का कर रखा है जिसे रास मंडल कहते हैं। यहाँ पर बिहारी जी रास करते रहते हैं। बोलो रास बिहारी भगवान की जय। थोड़ी सी आगे जैसे ही हम रास मंडल से निकल कर चलते हैं तो एक स्थान आता है वंशी चोरी। यहाँ पर राधा रानी ने भगवान की वंशी चुराई थी, क्योंकि ये वंशी हर समय भगवान के साथ लगी रहती थी। राधा रानी ने सोचा, अरे भगवान कृष्ण तो इस वंशी के साथ ही रहते हैं, इसलिए लीला में राधा रानी ने इस वंशी को चुरा लिया था, और तब से ये स्थान वंशी चोरी के नाम से जाना जाता है। आगे जैसे ही हम वंशी चोरी से आगे चलते हैं, दर्शन करते हैं, तो हमें दिखाई देती है। अब जैसे ही यहाँ से बाहर निकलोगे आपको अनेक साधु संतों की यहाँ पर समाधि मिलेगी, बिहारी देव जी की, और भी अनेक समाधियाँ हैं जिनके ऊपर लिखा हुआ है समाधि किन किन की समाधि है। तो इस तरह से श्री निधिवन जी का आप दर्शन कीजिएगा। आपको जब भी समय मिले तो आप निधिवन जरूर जाना, क्योंकि ये आज भी प्राकृतिक है, कृत्रिम नहीं है। और इस तरह से आप निधिवन का दर्शन कीजिएगा, और यहाँ के साधु संतों को प्रणाम करते हुए, ब्रज की रज को प्रणाम करते हुए, पत्ते पत्ते को, कण कण को प्रणाम करते हुए, श्री राधा राधा कहते हुए वृंदावन निधिवन में प्रवेश कीजिएगा। और इसी तरह से आप बाहर आइएगा, आपको उस भगवान श्री कृष्ण के दिव्य रस की अनुभूति होगी। आशा करता हूँ दोस्तों आपको हमारे निधिवन जी का दर्शन का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस मिलते रहें।